अब देखिएगा भक्तात्माओं, ये शिव महापुराण, ये शिव महापुराण इसके अंदर आपको पता चलेगा श्री शिव महापुराण भाषा सटीक सहितम, ये संस्कृत युक्त है, इसमें संस्कृत भी साथ है। और ये शिवा भाषा टीका टीकोत्तम, टीकाकार है डॉक्टर गर्मानंद त्रिपाठी, साहित्य आयुर्वेद ज्योतिष आचार्य, MA PhD DMCA, ये टीकाकार है इनके। और ये आपके समक्ष है, इसमें क्या लिखा है यहां देखिएगा। यहां से पढ़िएगा, ये संस्कृत है और ये हिंदी आपको दिखाना चाहूंगा। प्रलय काल में हे मुनिवर, प्रलय काल में भी शिव पार्वती का कभी वियोग न होने के कारण ही काशी को अविमुक्त अक्षेत्र कहते हैं। प्राचीन काल में शिवजी ने इस अक्षेत्र का नाम पहले नंदनवन और बाद में अविमुक्त रखा था। हे देवर्षि नारद, आनंद वन में रमण करते हुए शिव पार्वती के मन में इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष का निर्माण किया जाए, जिसके ऊपर अपने इस महासागर को डालकर हम दोनों स्वच्छंद होकर वैराग्य धारण कर केवल काशीपुरी में निवास कर सकें। वही सदा सब कुछ करे, वही रक्षा करे और अंत में मेरे अनुग्रह से वही सृष्टि का संवरण भी करे। चिंता रूपी लहरों से चलायमान चिंता रूपी समुद्र को बटोर कर रजोगुण रूपी विदुम से विस्तृत करे। अब यहां देखिएगा, ये ना अपने हिसाब से लगा रखेंगे। ऐसे विचार कर उस सर्वव्यापक भगवान ने उस पराशक्ति के 10वें अंग, ये 10वां अंग देखिएगा, ये ध्यान रखना, 10वें अंग अर्थात योनि में सुधार रूपी आवास का प्रयोग किया। ये दिखाना चाहते हैं आपको कि ये कहना क्या चाहते हैं हम। तब उससे तीनों लोकों में सुंदर एक पुरुष प्रकट हुआ, जो शांत एवं सतोगुण से युक्त था, गंभीरता में समुद्र के सम्मान तथा अक्षमावान था। हे मुनि, वह पुरुष इंद्र लक्ष्मणी के सदृश कांति वाला, अर्थात ये था कौन, ये देखिएगा नीचे। शिवजी ने कहा, उस जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसको कहा, सर्वव्यापक होने से तुम्हारा विष्णु यह प्रसिद्ध नाम होगा। ये देखिए, जानता है, फिर देखिए, सर्वव्यापक होने से शिव ने कहा, शिवजी ने कहा सर्वव्यापक होने से के कारण तुम्हारा विष्णु यह प्रसिद्ध नाम होगा। अब इससे सिद्ध हो गया कि शिवजी से विष्णु की उत्पत्ति। एक बार फिर लीजिए, अभी आपने ये शिव महापुराण में 6ठे अध्याय को देखा। 6ठे अध्याय में कि भगवान शिव से और पार्वती के संयोगता है। पार्वती कौन, ये महाशक्ति यानी शेरा वाली प्रकृति के द्वारा विष्णु की उत्पत्ति की। अब 7वां अध्याय,
ये संस्कृत भी साथ है। अब यहां आगे देखिएगा, ये हिंदी देखिएगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि विष्णु भगवान के शयन करने के बाद उनकी नाभि से एकाएक बहुत बड़ा कमल पुरुष उत्पन्न हुआ, कमल पुष्प। अब ये ब्रह्मा बता रहा है लेकिन तुक्के लगा रहा, क्योंकि ये स्वयं बेहोश था पहले, इसको आप ही नहीं मालूम वो कौन से विष्णु की नाभि से मिला। ये देखिएगा, उत्पन्न हुआ जिसकी नाल टंकार फल फूल के फूल। अब ज्यादा ना देखिए, देखिएगा उस सांब शिव परमेश्वर भगवान शिव ने पहले की भांति जैसे विष्णु की उत्पत्ति की थी दुर्गा और काल के संयोग तय, पहले की भांति अपने दाहिने अंग से मुझे उत्पन्न किया। ब्रह्मा कह रहा है कि मेरी उत्पत्ति भी उस काल ब्रह्म से, यानी शिव कह रहे हैं, ये शिव हो महा ब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में ये काल ही रहता है, मुझे उत्पन्न किया, ये ब्रह्मा जी ने बताया। कई भक्तात्मा कहते हैं कि जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तकें हैं वही विशेषकर आम भक्त समाज उनको सत्य मानता, ऑथेंटिक मानता है। अब आपके सामने यही गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये पुस्तक दिखाते हैं, शिव महापुराण। संक्षिप्त शिव महापुराण, और ये नीचे गीता प्रेस गोरखपुर से, और इसके 6ठे अध्याय में फिर यही प्रमाण है। इसी शिव महापुराण का ये छठा अध्याय है। ये शिव महापुराण अध्याय नंबर 6, उसके बीच से सुना रहा हूं, आप इसको खरीद कर देख भी सकते हो। जिससे परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं। उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्वज्ञानी, ज्ञानमयी, शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शनी, सर्वकारिणी, सबके एकमात्र वंदनिया, सर्वदा सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध रूपणी ईश्वरीय मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय, अनादि, अनंत, सर्व प्रकाशक, चिंत, सर्वव्यापी और अविनाशी परब्रह्म अंतर्हित हो गया। ये काल की कलाएं हैं सारी, और ये अनजान लेखक जिनको कुछ ज्ञान नहीं, इस काल को ही सब उपमा दे रहे हैं उस पूर्ण ब्रह्म के तुल्य, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है। अब यहाँ मूर्ति हो गया और फिर मूर्ति रहित भी है। अब ये काल की ही कला है, वो क्या बन गया, शिव रूप में आ गया। उसकी मूर्ति यहां देखो, चिंत में आकार भगवान सदाशिव है। ये काल ही निराकार है, और यही फिर महाशिव, महाविष्णु और महाब्रह्मा के रूप में ये सब कलाएं करता है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान इसी को ईश्वर कहते हैं। जितना जिनको ज्ञान है, इस काल को ही ये ईश्वर कहते। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, अर्थात वह देवी इसी के शरीर से निकली, वो निकाली थी पूर्ण परमात्मा ने, जो इसके पेट में शरण ले ली थी, कि जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, देखो, प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, और उसी को प्रकृति, ये ध्यान से देखना भक्तात्माओं, यही देवी अध्या माया, ये प्रकृति देवी
प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी यानी तीनों देवताओं की माँ, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, नित्य और मूल कारण कही सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। अब ये शब्द ही स्पष्ट हो गया कि यही प्रकृति देवी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है।